Standard 10th, Subject Maths 1, Chapter 2nd, Quadratic Equations, Practice Set 2.6. Question number 7. We have solved question number 1 to 6 in the previous videos. Its link is given in the description box. If you haven't subscribed to the channel, please subscribe it and press bell icon for notifications. Okay, आपण क्वेश्चन नंबर 1 to 6 मागील व्हिडिओमध्ये सॉल्व्ह केलेले आहेत. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तुम्ही चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा. नवीन नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा. क्वेश्चन नंबर 7. Pratik travels by boat 36 kilometer downstream and back in 8 hours. If the speed of boat in still water is 12 km per hour, find the speed of water current. Find the speed of water current. So assume, let the speed of water current. Speed of the water current. Speed of the water current be x kilometer per hour. And what is given? The speed of boat in still water is 12 km per hour. Let the speed of the boat in the still water is 12 km per hour. So therefore, and let the speed of the water current therefore speed of the boat downstream is equal to 12 plus x kilometer per hour. See here. So let हम लोग assume क्या किया है? The speed of the water current be x kilometer per hour. The speed of the boat in the still water is 12 km per hour. It is a given, and therefore speed of the boat downstream. Speed of the downstream means वो पानी के साथ, पानी जिस साइड फ्लो हो रहा है वो साइड बोट का स्पीड कितना है? 12 प्लस एक्स. एक्स क्या है? वाटर स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड 12 क्या है? स्पीड ऑफ बोट. तो दोनों क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. प्रवाहासोबत बोटचा स्पीड किती असेल? 12 प्लस एक्स. ओके, 12 प्लस एक्स. तो ऍडिशन ऑफ वॉटर करंट प्लस स्पीड ऑफ बोट. स्पीड ऑफ वॉटर करंट प्लस स्पीड ऑफ बोट is equal to speed of boat downstream. So that is 12 plus x kilometer per hour. So next, and speed of the boat in upstream
इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आर। डाउनस्ट्रीम कितना है 12 प्लस एक्स। अपस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द बोट इन द अपस्ट्रीम इज 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आर। अभी अपोजिट पानी के अपोजिट स्पीड बोट का स्पीड कितना है 12 माइनस एक्स। यहाँ पे माइनस हो जाएगा बिकॉज वाटर क्या करेगा स्पीड को अपोज कर यहाँ पे वाटर पाणी को अपोज कर सकता है. ओके. इथे पाणी काय करेल बोटला अपोज करेल. पाण्याच्या विरुद्ध दिशेने बोटचा स्पीड इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स. 12 माइनस यहाँ पे क्या है स्पीड क्या हो जाएगा कम हो जाएगा. पानी के साथ बोट का स्पीड क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा. पानी के अपोजिट साइड तो क्या है पानी का बोट का स्पीड क्या हो जाएगा कम हो जाएगा. दैट 12 माइनस एक्स. ओके. नेक्स्ट फ्रॉम गिवन कंडीशन what is the condition? Pratik travel by boat 36 kilometer downstream. Pratik travels by boat 36 kilometer downstream and back in 8 hours. प्रतीक क्या कर रहा है डाउनस्ट्रीम कितना है बोट के साथ डाउनस्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है और वापस आ रहा है और वापस है कितने घंटे में 8 घंटे में. वो कितना है डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर. ओके. सो यहां पे क्या आएगा 36 अपॉन 12 प्लस एक्स डाउनस्ट्रीम जा रहा है प्लस वो अपस्ट्रीम आ रहा है. यहाँ पे स्पीड कितना है 12 माइनस एक्स. कितने घंटे लगते हैं 8 आवर्स. ओके. यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम कितना है यहाँ पे 8 है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों साइड डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम कितने घंटे लगते 8 घंटे 8 आवर्स लगते. सो 36 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 36 अपॉन 12 माइनस एक्स. नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. यहाँ पे क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो. सॉल्व करने के बाद हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा. नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 36 इंटू 12 माइनस एक्स प्लस 36 इंटू 12 प्लस एक्स अपॉन 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8. देयरफॉर 36 इंटू 12 माइनस एक्स प्लस 36 इंटू 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 into this 8 into 12 plus x minus in second 12 minus x. So यहाँ पे 36 कॉमन टेक 36 कॉमन 36 तो क्या बचे 12 माइनस एक्स 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू. सो फर्स्ट ब्रैकेट 12 प्लस एक्स सेकंड ब्रैकेट 12 माइनस एक्स. सो वी हैव टू अप्लाई फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो 12 स्क्वायर इज 144 x स्क्वायर इज x स्क्वायर. फॉर्मूला यहाँ पे a square minus b square is equal to a plus b a minus b. Here a plus b a minus b therefore a square minus b square. A is 12 12 square is 144 and x square is x square. So next minus x plus x get cancelled. 12 plus 12 24. So 36 into 24 is equal to 8 into 144 minus x square. So therefore 36 into 24 divided by 8 is equal to 144 minus x square. 8 ones are 8 threes are 36 into 3 108 is equal to 144 minus x square. x square a साइड लेके आओ तो प्लस हो जाएगा 144 108 a साइड लेके आओ तो माइनस हो जाएगा. therefore we get x square is equal to 36. now taking square root x is equal to plus minus 6. square root of 36 is 6. So x is equal to plus minus 6. Therefore x is equal to 6 or x is equal to 6 or x is equal to minus 6. So minus 6. X is equal to minus 6. But speed cannot be negative. Speed cannot be negative. Therefore x is equal to minus 6 is unacceptable.
तो एक्सेप्टेबल क्या है, x इज इक्वल टू 6। हम लोग फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ वाटर करंट। स्पीड ऑफ वाटर करंट क्या है, x, तो हम लोग ने x का वैल्यू फाइंड कर दी है। Therefore, speed of water current is 6 km per hour. Therefore, speed of water current is 6 km. Question number 8. Okay, example 8. Pintu takes 6 days more to complete a certain work than Nishu. Together they finish the work in 4 days. How many days would each take to complete that work if they work alone? Okay. Pintu takes 6 days more to complete a certain work than Nishu. So let Nishu take X days to complete the work. क्या कंसिडर किया है, निशु को कितने दिन लगते, x डेज लगते, तो पिंटू को कितने दिन लगेंगे, 6 days मोर टू कंप्लीट सर्टन वर्क देन निशु. सो देन पिंटू टेक्स x plus 6 days to complete the same work. निशूला किती दिवस घेतले, निशूला ते काम पूर्ण करायला x दिवस लागतात, तर पिंटूला किती दिवस लागतील, x plus 6, कारण का पिंटूला निशूपेक्षा 6 दिवस जास्त लागतात. सो x plus 6 days to complete the same work. So now in one day Nishu 1/x part of the work in one day. Nishu does 1/x part of the work and Pintu does 1/x plus 6 part of the वर्क. एक दिन में कितना कर सकते हैं, वो काम का 1/x पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं, और पिंटू 1/x plus 6 पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या है, टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 4 days. दोनों एक साथ काम करे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो सकता है, 4 days में. तो कंडीशन क्या आएगा, 1/x प्लस पिंटू कितना है, 1/x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4. 4 days में वो कंप्लीट कर सकते. अभी क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, 1 into x plus 6, x plus 6, 1 into x upon x into x plus 6 is equal to 1/4. Again cross multiply. So see, x plus x 2x upon x square. So 2x plus 6, x into x square into 6, 6x, 1/4. Next cross multiply, 1 into x square plus 6x. So x square plus 6x, 1 into x square plus 6x is equal to 4 into 2x plus 6. So next x square plus 6x is equal to 8x plus 24. Therefore x square plus 6x minus 8x minus 24 is equal to 0. So therefore we get x square minus 2x minus 24 is equal to
0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को दो नंबर फाइंड करना है और दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन कितना है माइनस 24 और सब्सट्रैक्शन कितना है माइनस 2। दो नंबर है 6 4 जार 24 तो माइनस 6 प्लस 4। सो नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। So take x common at x minus 6, 4 common, x 4 6 are 24 at x minus 6. So x minus 6, x minus 6. So x minus take x minus 6 common. So second bracket क्या आएगा x plus 4 is equal to 0. तो first bracket is equal to 0 और second bracket is equal to 0. ये 6 है minus 6 plus 6 हो गया. Therefore x is equal to ये plus 4 minus 4 हो गया. But minus 4 है. But number of days cannot be negative, therefore x minus 4 is unacceptable. तो acceptable क्या है x is equal to 6. Next x plus 6 is equal to 6 plus 6 is equal to 12. x and x plus 6. तो x plus 6 is equal to 12. So Nishu takes 6 days and Pintu takes 12 days to complete the work individually. अकेले काम किया तो निशु को कितना दिन लगते हैं 6 डेज लग सकते हैं और पिंटू को 12 डेज. एकट्याने काम केले तर निशूला 6 दिवस लागतील, पिंटूला 12 दिवस लागतील. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. If 460 is divided by natural numbers, the question is 6 more than 5 times the divisor and the remainder is 1. Find the quotient and divisor. तो क्या कंसिडर किया है let divisor be x, therefore the quotient is equal to, quotient क्या है देखो, quotient is 6 more than 5 times the divisor. divisor is x तो 5 times क्या हो जाएगा 5x. 6 more मतलब plus 6. so quotient is equal to 5 plus 6. okay, 5 plus 6. next we know that the formula dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Plus remainder. Here dividend is equal to 460. Divisor is x. Quotient is 5x plus 6. Remainder is 1. So next 460 is equal to x into 5x. 5x square x into 6. 6x plus 1. So क्या साइड इंटरचेंज कर दो. 5x square plus 6x plus 1 is equal to 460 and therefore 5x square plus 6x plus 1 minus 460 is equal to 0 and therefore 5x square plus 6x minus 459 is equal to 0. तो अभी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए. सो मल्टीप्लीकेशन है 5 इंटू 459. यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2295. तो मल्टीप्लीकेशन इतना है और सब्सट्रैक्शन कितना आना चाहिए 6. ऐसे दो नंबर फाइंड करना है और दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 2295 आ रहा है और सब्सट्रैक्शन कितना आ रहा है 6 है. ऐसे दो नंबर हम लोग को क्या करना है फाइंड करना है. इसका फैक्टर निकाल दो. ए 459 का फैक्टर आ सकता है 951. तो ऐसा आ सकता है 45 इंटू 51. 45 एंड 51. 51 माइनस 45 इज 6. तो यहाँ पे प्लस का स्क्वायर है. बड़े नंबर को क्या है प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आ सकता है. तो प्लस 51 माइनस 45. तो उसको दो फैक्टर मिल गए 51 और 45. तो 5x स्क्वायर इसको स्प्लिट कैसे करेंगे प्लस 51x माइनस 45x माइनस 459 इज इक्वल टू 0.
सपोज आपको फैक्टर नहीं मिल गई तो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, फॉर्मूला मेथड से भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। सो हमें फैक्टर मिल गए 45 और 51। अभी इसमें कॉमन क्या है? सो टेक x कॉमन, सो इन ब्रैकेट 5x प्लस 51, 45 एंड 4 5 9, इसमें क्या कॉमन है? 9 इज कॉमन, सो 9 5 आर 45 and 9 51 are 4 5 9. See here, 9 into 51 is 4 5 9. तो 9 कॉमन निकाला तो क्या पे इतना कितना रहेगा? 51। तो 9 51 आर 4 5 9। तो ब्रैकेट में क्या आ गया? यहाँ पे माइनस है तो बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो माइनस का क्या हो गया? प्लस हो गया। सो नेक्स्ट एक ब्रैकेट कॉमन आ गया, सो कॉमन लिया तो सेकेंड ब्रैकेट में क्या है? x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अभी प्लस 51 है तो क्या हो गया? माइनस 51 प्लस 9, सो माइनस 9 का क्या हो गया? प्लस 9। सो x इज इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 5 और x इज इक्वल टू 9। सो बट ये क्या है? नेचुरल नंबर्स है। क्या है? नेचुरल नंबर्स। सो माइनस 51 अपॉन 5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर्स, सो देयरफॉर माइनस 51 अपॉन 5 इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो क्या एक्सेप्टेबल है? x इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 9, तो x क्या है हम लोग का? x इज डिवाइजर, तो डिवाइजर इज इक्वल टू 9। तो क्वेश्चन इज इक्वल टू 5x प्लस 6, तो 5x इज 9 प्लस 6, 5 into 9 45 plus 6 is 51. Therefore, the quotient is 51 and divisor is 9. Understood? Thank you.